अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वाले साथियों को हमारे YouTube चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। सामाइन, ये उन दिनों की बात है जब रूस में कम्युनिस्ट का तोती बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। इन दिनों हमारे एक दोस्त मास्को ट्रेनिंग के लिए गए और कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा चलो जुमा अदा करने चलते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद के सियाहों का क़यामगाह बना दिया गया है, सिर्फ 2 ही मसाजिद इस शहर में बची हैं जो कभी बंद और कभी खुली रहती हैं। मैंने कहा आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं वही चला जाता हूँ जुमा अदा करने। पता लेकर मैं मस्जिद तक पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा दरवाजा खोल दो मस्जिद का, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने कहा देखिए जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मास्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मास्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े बच्चे, मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पे जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं था। खैर मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था, बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई नया काम मुतारफ करवा के मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने चले। उस लहजे में खलूस इतना था कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा इसको कुरान नहीं आता, लेकिन उसने कहा क्योंकि इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा बेटा ये देखो, कुरान की इस आयत पे उंगली रखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू अनफुसकुम व अहलियाकुम। रखी तो वो फर बोलने लगा बिना कुरान को देखे ही। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा हजरात ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो इस तमाम खानदान को फांसी की सजा दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक नहीं रखते घरों में। तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर कहा हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो इनको अलहम्दो से लेके वन नास तक जुबानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का रुख्सा है नहीं, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता, बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज़े कुरान है। यही वजह है जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान का एक नहीं कई हजार मौजे इस दिन देखे। जिस माशरे में कुरान पाक पे पाबंदी लगा दी गई थी, इस माशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान हाफिज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई 100 बच्चे देखे और इनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान सुना दिया। मैंने कहा लोगो, तुमने कुरान रखने पे पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीने में कुरान मजीद महफूज है इस पर पाबंदी ना लगा सके। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। तर्जमा, बेशक ये जिक्र कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और ताकि हमारे बहुत से साथी ऐसे जो कुरान पाक नहीं पढ़ते हालांकि वो पढ़ना जानते हैं, उनमें से कोई इंसान की रहनुमाई हो सके। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचने दें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें। और नए आने वाले साथी, अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद अच्छी वीडियोस देखते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ
साथ में मौजूद बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।